friends, in this video we'll talk about George Eliot, one of the famous writing Middlemarch. So let's talk about Middlemarch. This is our fourth video on George Eliot, and she was one of the famous writer of Victorian age. Let's talk about the famous writing written by George Eliot, Middlemarch. We have completed all these works of George Eliot, and let's talk about Middlemarch without wasting time. तो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इनकी राइटिंग्स, और सिक्वेंशली देखिए तो और भी अच्छे इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपका, क्योंकि उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कंडीशंस में उन्होंने लिखा, क्या उनकी मेंटलिटी थी उस टाइम पे, क्या उनकी सोच थी, तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, उनके आसपास का क्या प्रभाव पड़ रहा था उनके ऊपर। तो उससे थोड़ा हमारे ऊपर जो हम देखते हैं आसपास, जो हम महसूस करते हैं, वही हम शब्दों के द्वारा लिखते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है हमें किसी भी राइटिंग पढ़ने से पहले राइटर के बारे में जान लेना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया है अपनी फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड, थर्ड, ये हमारी फोर्थ वीडियो है जॉर्ज इलियट पे। तो लेट्स टॉक अबाउट फेमस राइटिंग मिडलमार्च। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1872। ये पब्लिश हुई थी 1872 में, एंड इसका सबटाइटल है स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रांतीय जीवन, ओके। एंड इट कवर्स ए लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। इसमें इन्होंने काफ़ी हिस्टोरिकल इवेंट्स कवर किए हैं, जैसे रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832, बिगनिंग ऑफ रेलवेज एंड डेथ ऑफ जॉर्ज किंग फोर्थ। ये तीनों हिस्टोरिकल इवेंट्स इन्होंने इसमें कवर किए हैं। एंड वर्जीनिया वुल्फ हैज़ रिमार्क्ड फॉर मिडलमार्च, शी सेड। वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है मिडलमार्च के ऊपर, उन्होंने रिमार्क किया है, उन्होंने लिखा है, दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश नॉवेल्स रिटन फॉर ग्रोन अप पीपल। तो ऐसी बहुत ही कम राइटिंग्स है जो ग्रोन अप पीपल के लिए लिखी गई है, तो उनमें से ये एक है। एंड मिडलमार्च टाइटल रिफर्स टू ए फिक्शनल टाउन। तो जो टाइटल है वो किस लिए है? फिक्शनल टाउन के ऊपर है। एंड इन दिस थ्री मेन स्टोरीज, इसमें थ्री मेन स्टोरीज है मर्ज टुगेदर। तीन स्टोरीज उन्होंने इसमें मर्ज करके इसमें हमें स्टोरी बताई है। तो बिगनिंग क्या है? थ्री मेन पीपल आर, कौन कौन है? तीन मेन पीपल। डोरेथिया ब्रूक, शी वॉज द हीरोइन, प्रोटोगोनिस्ट जिसे बोलते हैं। तो ये पूरी स्टोरी की जो हीरोइन है डोरेथिया ब्रूक है। शी इज़ ए गर्ल who wants to marry a older man of her age and also wants marry who really wants to help people। तो वो एक अपने से बड़ी उम्र के एज के इंसान के साथ शादी करना चाहती थी जो दूसरों की हेल्प करना चाहे। एंड हु इज़ ए साइंटिस्ट, जो एक साइंटिस्ट और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर जो है। डोरेथिया इज़ प्रपोज्ड बाय ए फेलो कॉल्ड। तो डोरेथिया को एक प्रपोजल भी आया था जिसका नाम था जेम्स चैथम, बट डोरेथिया रिजेक्टेड हिज प्रपोजल एंड शी मैरीज ए मैन। तो उन्होंने ये प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने शादी करी थी एडवर्ड कैसोबॉन से। एडवर्ड कैसोबॉन, तो याद रखना है, इज़ ए ओल्डर मैन, ये एक उनसे एज में ज़्यादा थे। एंड ए स्कॉलर, ये एक स्कॉलर थे, वर्किंग ऑन ए बुक कॉल्ड की टू द ऑल माइथोलॉजी। तो ये एक बुक पे काम कर रहे थे जिसका नाम इन्होंने रखा था की टू द ऑल माइथोलॉजी। तो ये जो इम्पॉर्टेंट लाइंस होती है, इसमें हम जो भी टॉपिक करवा रही हूँ मैं, ये मेरी 156th वीडियो है। जितना भी अब तक करवाया है सारा जो इम्पॉर्टेंट है वही इन स्लाइड्स में आपको दिया जा रहा है, ये PDFs में दिया जा रहा है। तो इससे बाहर कुछ नहीं आता। तो ये जो भी है ये ही आप करके जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम 100% क्रैक हो जाएगा, बिल्कुल विदाउट एनी डाउट। तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं आना है, स्लाइड्स में से पढ़ के जाएं बिल्कुल। ये 10-10, 20-20, 25-25 बुक्स आप पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगा और आप खुद ही पजल हो जाएंगे एग्ज़ाम के टाइम पे कि क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करूं, क्या ना करूं। तो इन्हीं पे फोकस करें और इन्हीं को अच्छे से गो थ्रू करके जाए। तो नेक्स्ट है द सेकेंड प्लॉट। तो इसमें कहानी हमने किसकी करी? डोरेथिया ब्रूक, एडवर्ड कैसोबॉन, इन दोनों की शादी होने वाली है। शादी होने इसमें 3 प्लॉट्स मैंने बताया, 3 मेन पीपल के बारे में है। तो ये फर्स्ट था। सेकेंड प्लॉट है द सेकेंड मैरिज इज़ बिटवीन रोजामंड विने
रोजामोंड विने की मैरिज बताई गई है, हु इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही सुंदर लेडी है, एंड शी ओनली केयर्स अबाउट इंडल्जिंग एंड प्लेजर, बस उसको प्लेजर चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, एंड शी मैरिज with tertius lady gate because रोजामोंड was not from a high class family। तो उसने शादी करी है टर्टियस लेडी गेट से, जो क्योंकि रोजामोंड एक हाई क्लास फैमिली से नहीं है, एंड शी वांट्स टू मैरी ए पर्सन फ्रॉम हाई क्लास फैमिली, और वो चाहती थी ऐशो आराम के लिए कि मैं एक हाई क्लास फैमिली के साथ शादी करूं ताकि मेरे जो प्लेजर्स है, जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके। और जो इनके हस्बैंड है टर्टियस लेडी गेट इज़ फ्रॉम ए हाई क्लास फैमिली, वो एक हाई क्लास फैमिली से है, एंड ही इज़ ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, वो डॉक्टर है प्रोफेशन से, एंड ही ऑलवेज वांट टू हेल्प अदर्स, और वो हमेशा तत्पर रहते हैं दूसरे की हेल्प करने के लिए। ओके तो ये दो इनकी स्टोरी हो गई, फर्स्ट डोरिथिया एडवर्ड की, सेकेंड रोजामोंड विने, एंड द थर्ड मैरिज इज़ ऑफ, तीसरी मैरिज जो है, मैंने बोला ना 3 प्लॉट्स इन्होंने मर्ज कर दिए हैं, 3 मैरिजेस, तो इसमें इन्होंने थर्ड मैरिज इज़ ऑफ फ्रेड विने, थर्ड मैरिज है फ्रेड विंसी, रोजामोंड ब्रदर है, ये रोजामोंड का भाई है, रोजामोंड विंसी का भाई है, हु वांट्स टू मैरी गर्थ, वो शादी करना चाहते हैं किससे, मैरी गर्थ है। हिज फादर वांट हिम टू मेक लॉयर, उनके फादर चाहते हैं कि वो एक लॉयर बने, एंड ही वांट टू गेट इनटू द चर्च, वो चर्च में जाना चाहते हैं, एंड फ्रेड एंड मैरी आर अबाउट टू गेट मैरिड, उनकी शादी होने वाली है। तो ये देखिए कि दोनों, पहले के जो डोरिथिया एडवर्ड है उनकी शादी हो चुकी है, रोजामोंड एंड लेडी गेट की शादी हो चुकी है, इनकी शादी अभी पेंडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं नॉवल। द नॉवल स्टार्ट्स विथ डोरिथिया मैरिंग द अनसुटेबल गाय एडवर्ड कैसाबॉन। तो डोरिथिया की शादी हो चुकी है किसके साथ, वो अनसुटेबल गाय, क्योंकि वो उनसे एज में भी बड़े हैं, अनरोमांटिक है, तो उससे उनकी शादी हो चुकी है। नेक्स्ट जो है रोजामोंड विंसी मैरिंग एन अनसुटेबल गाय टर्टियस लेडी गेट। तो रोजामोंड विंसी है, उसकी भी अनसुटेबल, वो भी उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए किसी के साथ शादी कर रही है। तो और ये एक शरीफ इंसान है टर्टियस लेडी गेट, तो रोजामोंड इसकी शादी कर रही है, इसीलिए हम इसे भी अनसुटेबल कहेंगे। द थर्ड वन इज़ फ्रेड विंसी वांट्स टू मैरी गर्थ। तो ये शादी करने वाला होता है, ये दोनों शादी कर चुके हैं। एंड जस्ट आफ्टर द मैरिज डोरिथिया एंड एडवर्ड गो टू रोम। तो शादी के बाद में डोरिथिया जो है एडवर्ड के साथ कहाँ जाती है, रोम, टू सेलिब्रेट देयर हनीमून। एंड देयर व्हेन डोरिथिया ऑब्जर्व एडवर्ड शी रियलाइजेस दैट शी हैज़ मेड ए ह्यूज मिस्टेक। जब डोरिथिया एडवर्ड को वहाँ पे ऑब्जर्व करती है, देखती है, तो वो समझ जाती है कि नहीं यार, मैंने तो बड़ी गलती कर दी ऐसे इंसान के साथ शादी करके, क्योंकि एडवर्ड इज़ राइटिंग ए बुक विच इज़ नेवर गोइंग टू गेट फिनिश। वो एक ऐसी बुक लिख रहा है जो कभी फिनिश ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या करता है, लिखता है मिटाता है, लिखता है मिटाता है, लिखता है मिटाता है, बार बार एडिटिंग करता रहता है, बिकॉज ही कीप्स ऑन एडिटिंग इट, एंड ही इज़ नॉट ए काइंड ऑफ फेलो हु इज़ एवर गोइंग टू लव डोरिथिया। और वो ऐसा इंसान ही नहीं है जो डोरिथिया से प्यार कर पाए, एंड बिकॉज ऑल ही केयर्स अबाउट इज़ वर्किंग ऑन हिज बुक। और उसका सारा फोकस, कभी वो डोरिथिया पे ध्यान भी नहीं देता, उसका सारा फोकस सिर्फ बुक लिखने पे ही होता है। एंड ही इज़ हाईली अनरोमांटिक एंड डोरिथिया डज नॉट लाइक हिम एनी मोर। वो बिल्कुल ही अनरोमांटिक होता है, सिर्फ उसका जो प्यार है वो अपनी सिर्फ बुक से है जो वो लिख रहा है। तो बुक का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। ओके तो वो जो बुक लिख रहा है उसका नाम है की टू द ऑल माइथोलॉजी। तो वो अपने सारा फोकस उसका उसी के ऊपर होता है, वो डोरिथिया को टाइम नहीं देता। एंड इन रोम डोरिथिया मीट यंग कज़न विल लेडिस्लॉ। तो डोरिथिया वहाँ पे एक यंग कज़न से मिलती है जिसका नाम है विल लेडिस्लॉ, एंड ही इज़ परफेक्ट मैच ऑफ डोरिथिया। वो डोरिथिया के बिल्कुल लायक है, एंड ही फॉल इन लव। तो वो उससे प्यार भी करने लग जाता है, विल लेडिस्ला, एंड डोरिथिया से प्यार करने लग जाता है। एंड शी आल्सो स्टार्ट लाइकिंग हिम, और वो भी उसे पसंद करने लग जाती है। बट शी डिसाइडेड दैट शी इज़ गोइंग टू रिमेन लॉयल टू हर हस्बैंड। लेकिन वो डिसाइड करती है नहीं नहीं यार, मेरे को शादी वादी और नहीं, किसी से प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं मेरे पति के लिए लॉयल रहूँगी, ईमानदार रहूँगी। बिकॉज इन द बिगनिंग ऑफ द नॉवल डोरिथिया हैज़ बीन कंपेयर टू सेंट थेरेसा। तो जब शुरू में नॉवल स्टार्ट हुई थी, जब उसे कंपेयर किया गया
गया था, क्योंकि वो प्रोटोगोनिस्ट है, हीरोइन है पूरी नॉवल की, उसे सेंट थेरेसा से कंपेयर किया गया था, हु इज़ लॉयल एंड हॉनेस्ट। जो लॉयल एंड हॉनेस्ट लेडी थी, सिमिलरली डोरेथिया इज़ आल्सो लॉयल, तो उसी की तरह डोरेथिया भी लॉयल है। एंड एडवर्ड बिकेम इल, जो एडवर्ड है उसके पति है वो बीमार हो जाते हैं, एंड ही हैज़ गॉट ए प्रोविजन इन हिज विल दैट इफ़ आफ्टर हिज डेथ डोरेथिया मैरिज लेडिस्ला then she will lose all her inheritance and Edward died। तो एडवर्ड क्या करता है लास्ट में मरते मरते, और तो कुछ था नहीं, वो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो लिख के विल में लिख के जाता है कि अगर डोरेथिया ने किसी और से शादी करी तो वो मेरी सारी प्रॉपर्टी से बाहर हो जाएगी, एंड इतना इसमें, और वो लिख के मर जाता है। एंड रोसमंड एंड लेडी गेट मैरिज इज़ आल्सो फॉलिंग अपॉन, तो उनकी मैरिज भी डगमग है, बिकॉज रोजामंड हैज़ गॉट एन एक्सपेंसिव टेस्ट। तो रोजामंड को तो ऐश ही करने थे उससे शादी करने के लिए, तो वो तो एक्सपेंसिव टेस्ट शुरू हो गया उसका। एंड रोजामंड इज स्पेंडिंग सो मच दैट लेडी गेट हैज़ टू टेक ए ह्यूज लोन। तो भैया वो इतना ज़्यादा बच्चों खर्चा करने लग गई, पैसे उड़ाने लग गई कि उसको लेडी गेट को लोन लेना पड़ा। एंड फ्रॉम रोजामंड अंकल मिस्टर ब्रूस्ट्रोड, कहाँ से लोन लिया उसने? मिस्टर ब्रूस्ट्रोड से। एंड फ्रेड विंसे आल्सो डज नॉट हैव मनी, सो ही आल्सो टेक लोन फ्रॉम मैरी गर्थ। और जो फ्रेड विंसे है उसकी शादी होने वाली थी ना मैरी गर्थ से, तो उसके पास भी पैसे नहीं बचे, तो वो लोन लेने लगा। किससे पैसे लेने लगा? मैरी गर्थ फादर से, मिस्टर गर्थ से लेने लगा। एंड इन द एंड, और आखिर में क्या हुआ? डोरेथा डिसाइड दैट शी इज़ गोइंग टू मैरी लेडिस्लो। जो डोरेथा है वो डिसाइड करती है कि छोड़ो भैया, प्रॉपर्टी मिले ना मिले, लेडिस्लो से शादी कर लेती हूँ, ज़्यादा लॉयल रहने का कोई मतलब नहीं है। एंड शी डज़ नॉट केयर्स अबाउट द इनहेरिटेंस, और वो इनहेरिटेंस के बारे में, बेदखल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। एंड डोरेथा लिव्स हैप्पीली विथ लेडिस्लो, और उससे शादी कर लेती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। एंड लेडी गेट जो होता है डॉक्टर, इज़ ए डॉक्टर एंड ही इज़ ट्रीटिंग ए मैन रेफलेस। तो वो एक इलाज कर रहा होता है एक आदमी का जिसका नाम है रेफलेस। टेल्स लेडी गेट अबाउट मिस्टर ब्लस्ट्रोड, तो वो लेडी गेट को बताता है किसके बारे में? मिस्टर ब्लस्ट्रोड, जिससे उसने लोन ले रखा है, उसके पास्ट के बारे में। एंड सेज दैट ही मेड द फॉर्च्यून फ्रॉम स्टोलन गुड्स, और वो बोलता है अरे उसने पैसे जो चुरा के पैसे इकट्ठे करे हैं। एंड सो द ब्लस्ट्रोड एंड लेडी गेट बोथ हैव टू लीव द टाउन इन ऑर्डर टू डिस्ग्रेस। तो ब्लस्ट्रोड जो है एंड लेडी गेट दोनों को, क्योंकि वो चोरी के पैसे उसको दे रहा था लोन में, तो दोनों को ही बाहर निकाल दिया जाता है टाउन से। And Lady Gate knows that रोजामंड मेक्स लेडी गेट ए मनी मेकिंग डॉक्टर। तो लेडी गेट समझ जाता है भैया इसने तो सिर्फ मेरे को पैसे के लिए मेरे से शादी करी है, एक मनी मेकिंग डॉक्टर समझ लिया भैया, नोट छापे जाओ। एंड थर्स लेडी गेट लीव हीज हॉनेस्टी, तो वो अपनी हॉनेस्टी त्याग देता है। एंड ही बिकेम ए मनी मेकिंग डॉक्टर, और वो हॉनेस्टी छोड़ के अब बस पैसे बटोरने में डॉक्टरों की तरह लगा रहता है। एंड वी सी दैट हाउ मैरिज हैड करप्ट ए गुड मैन, और इससे हम देखते हैं कि कैसे एक अच्छे इंसान को, लेडी गेट एक अच्छा डॉक्टर था, ईमानदार डॉक्टर था जो लोगों की मदद करता था, वो कैसे एक करप्ट इंसान बन जाता है। वो अपनी बीवी के ऐशो आराम के लिए, उसकी सुविधाओं के लिए, उसके फालतू खर्च के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना के, उनका ट्रीटमेंट बढ़ा के, और उनके ऊपर ये इलाज वो इलाज फालतू की चीज़ें कर करके, ऑपरेशन कर कर, ये आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बीमारी एक होती है डॉक्टर 10 बता देते हैं, बंदा यूं भी परेशान हो जाए। तो वो करप्शन जो फैला हुआ है वो ही करप्शन में ये भी इन्वॉल्व हो जाता है, और एक बैड मैन बन जाता है। तो मैरिज बिटवीन फ्रेड एंड मैरी गेट नेवर हैपन, तो जो फ्रेड और मैरी गर्थ की जो मैरिज थी वो इसमें नॉवल में कभी हुई नहीं। तो क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं लास्ट ईयर्स के पेपर में, क्वेश्चंस देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पुट द नॉवल इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, तो नॉवल पूछी गई है सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखने के लिए बोला गया है कि रखना है किसकी? जॉर्ज इलियट की। तो फर्स्ट वन दिया गया है रोमोला, जो उन्होंने पहले लिखी है, फिर आई थी मिडिल मार्च, और लास्ट में है डैनियल डरोडा। मैंने डैनियल डरोडा लास्ट वीडियो में करवा दी थी क्योंकि मेरे को मिडिल मार्च एक ही वीडियो में आपको समझाना था, तो इसीलिए डैनियल डरोडा इनकी लास्ट है।
नॉवल है जॉर्ज इलियट की, तो वो आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रील्यूड टू मिडिल मार्च मेक्स ए रेफरेंस टू पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑफ ए रिमार्केबल वुमन हु इज़ द लेडी। तो कौन सी ऐसी लेडी है जिसमें रेफरेंस लिया गया है एक हिस्ट्री का, वुमेन का, रिमार्केबल लेडी का? तो आंसर इज सेंट थेरेसा, क्योंकि वो एक लॉयल लेडी थी, तो उसी का कंपैरिजन डॉर्थिया से करा गया था स्टार्टिंग ऑफ नॉवल की स्टार्टिंग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल मार्च नॉवल दी गई है, एडवर्ड कैसाबॉन कैरेक्टर पूछा गया है, तो उसमें कैरेक्टर की लिस्ट में एडवर्ड कैसाबॉन जो डोरेथिया का हस्बैंड था, तो उसके बारे में कैरेक्टर का नाम दिया गया है। तो हम मिडिल मार्च को कंपेयर करेंगे नॉवल को एडवर्ड कैसाबॉन। तो यहाँ पे किसी का भी नाम आ सकता है, डोरेथिया का भी आ सकता है, तो वो आपको देखना है कि कौन से कैरेक्टर का नाम है इस नॉवल से रिलेटेड, वो आपको मैच करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय स्क्वायरिंग कुड आई नेवर thrive for the raineth rain every day. This lines from 12th night occur in which novel? तो ये 12th night की जो नॉवल है वो किस में आई है? 12th नाइट किसने लिखी थी? शेक्सपियर ने। तो वो किस में आई है? तो आंसर इज मिडिल मार्च में ये लाइंस यूज़ करी है जॉर्ज इलियट ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ ऑल द ईगरनेस टू नो द ट्रूथ ऑफ लाइफ शी रिटेन वेरी चाइल्ड लाइक आइडियाज अबाउट मैरिज। द रियली डिलाइटफुल मैरिज मस्ट बी दैट when your husband must be a sort of father and could even teach you Hebrew if you wished it. तो ये लाइंस किस में आई है? हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट? तो ये कौन सी प्रोटोगोनिस्ट है इस लाइंस की? तो आंसर इज डोरेथिया। ये लास्ट ईयर्स के लास्ट पेपर्स से क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये खुद मैंने नहीं बनाए, तो किस टाइप के ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन फ्रॉड विंसे गॉट इनटू द डेप्थ, जब उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया था फ्रॉड विंसे पे, हु ऑलवेज सीम टू हिम हाईली प्रोबेबल दैट सम टाइम समथिंग और अदर ही डिड नॉट एंड वाई ही इज़ इन डेप्थ। वो डेप्थ में क्यों था, उसके कर्जा क्यों चढ़ गया था? क्योंकि फ्रेड विंसे वॉज ए गैम्बलर, वो जुआ खेलने लग गया था, एंड हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू बिकेम ए लॉयर। जैसे मैंने बताया था उसके फादर चाहते थे कि वो लॉयर बने, लेकिन वो जुआरी बन गया था। भाई क्या करें, कुछ नहीं बोल सकते। तो ये स्टोरी है मिडिल मार्च की जो आज हमने कंप्लीट करी है। इसके बाद में स्लाइड्स जो इसी से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड स्लाइड्स होती है, तो बच्चों प्लीज़ रिक्वेस्ट है स्लाइड्स को भी बहुत अच्छे से देखें, सारी स्लाइड्स डीपली पढ़ें, जो भी इसमें रह जाता है तो हम स्लाइड्स के थ्रू आपको प्रोवाइड करा देते हैं। और जो ये PDF है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसको अपलोड कर दूँगी। काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे वक्त नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे ही वक्त मिलता है तो आपको जितना भी मटेरियल है सारा उस पर मैं अपलोड कर दूँगी। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। चैनल को डेली जब भी आप वीडियोस देखें, कोई सी भी वीडियोस देखें जो आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और अच्छा करने का। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, और उससे आप जितने मेरे साथ जुड़ोगे उतना ही एक हौसला मिलेगा और बढ़िया से बढ़िया हम मिल के जो टारगेट होता है ना वो अच्छा अचीव होता है। क्योंकि साथ में कि भाई हाँ मैं बच्चे इतनी, तो आपकी इच्छा होगी तो मेरी इच्छा डबल होगी आपको अच्छे से अच्छा देने की। तो इसीलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, हैव ए ग्रेट डे।